हेलो फ्रेंड्स, मैं जयेश और मैं आपका स्वागत करता हूँ कूल स्कूल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 6 कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल्स। तो कैसे शिवाजी महाराज जी ने मुगल्स का जो चैलेंज है उसको टैकल किया, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो एक बार महाराज ने सक्सेसफुली आदिल शाही के साथ चैलेंज ले लिया, तो अब ये तो इनएविटेबल था कि महाराज जी को मुगल्स का सामना करना ही था। मुगल्स तो सामने आने ही वाले थे। तो शिवाजी महाराज जी ने अपने फोर्ट्स है, टेरिटरीज है, मुगल से कैसे लिए और खुद को क्राउन करा लिया, खुद का कोरोनेशन करा लिया, खुद को छत्रपति घोषित किया। और फिर उन्होंने साउथ में अपनी कैंपेन ली, साउथ पे अटैक किया और कुछ कुछ एरियाज, इंपॉर्टेंट एरिया जीते। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। अगर आपने कूल स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे दो चीजें होती है, एक तो अगर हम कुछ नया वीडियो बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिल जाता है, और सेकेंड चीज होती है कि हमें एनकरेजमेंट मिलता है। अगर हमारा काम आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करिए। अगर आपको हमारा काम अच्छा ही लग रहा है, तो आपको अच्छा लग रहा है, आपको हेल्पफुल हो रहा है, तो आपके दोस्तों को भी हेल्पफुल हो सकता है। तो आप हमारे वीडियोस को शेयर अपने दोस्तों में जरूर करिए। टेरिटरीज है, मुगल से कैसे लिए और खुद को क्राउन करा लिया, खुद का कोरोनेशन करा लिया, खुद को छत्रपति घोषित किया। और फिर उन्होंने साउथ में अपनी कैंपेन ली, साउथ पे अटैक किया और कुछ कुछ एरियाज, इंपॉर्टेंट एरिया जीते। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो हमें पिछले चैप्टर में ही पता चल गया था कि जो औरंगजेब है उसने शाइस्ता खान को भेज दिया था कहाँ पे, शिवाजी महाराज जी को टैकल कराने के लिए। तो शाइस्ता खान ने अहमदनगर छोड़ा और वो पुणे प्रोविंस में आ गया। उसने क्या किया कि जो अपने आर्मी के यूनिट्स है वो स्वराज के लोगों को परेशान करने के लिए आजू-बाजू के एरिया में भेजे और वो लोगों को परेशान करता रहा। बीच में फिरंगोजी नरसाड़ा जो है, जो कि किलेदार थे चाकन के, उन्होंने बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस दिया। लेकिन सिंस शाइस्ता खान की आर्मी बहुत ज्यादा थी, तो चाकन का जो किला है वो शाइस्ता खान के हाथ में आ गया। शाइस्ता खान ने लाल महल में अपना सेटअप किया और जहाँ पे शिवाजी महाराज जी का बचपन गुजरा था। तो और उसने पुणे के आजू बाजू में अपनी फोर्सेस भेजी और लोगों को परेशान करना चालू किया, लूट करनी चालू की। 2 साल हो गए, लेकिन फिर भी वो अपना वहां से हटाने का नाम नहीं ले रहा था। तो सिंपल सी बात है कि 2 साल हो गए, कोई आप पे अटैक ही करे जा रहा है, तो लोगों का जो मॉरल है उस पर इफेक्ट हो रहा। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में शिवाजी महाराज जी ने एक स्पेशल प्लान बनाया, उसके बारे में हम अब जानेंगे। तो शिवाजी महाराज जी ने क्या किया, एक सीक्रेट रेड की लाल महल पे 5 अप्रैल 1663 पे। और इसमें क्या किया कि इसमें रेड करते टाइम पे उन्होंने एक बहुत अच्छी जो चीज की, वो शाइस्ता खान की कुछ उंगलियां काट दी। तो ऐसे में वो घबरा गया और उसने अपना पुणे का जो कैंप है उसको हटाकर औरंगाबाद चला गया। उसके वजह से उसको नाराजगी भी सहन करनी पड़ी औरंगजेब की। और औरंगजेब था, और औरंगजेब ने उसको बंगाल में ट्रांसफर करा दिया। सिंस इतना बड़ा जो शाइस्ता खान, जो बड़ा सरदार था, उसको शिवाजी महाराज जी ने भगा दिया, तो लोगों का जो ट्रस्ट है वो शिवाजी महाराज जी में बढ़ गया। और लोगों को पता चला कि कोई कैपेबल पर्सन है जो हमको सेव कर सकता है ऐसी एडवर्सरी से जो आ गया है। इसके वजह से लोगों का शिवाजी महाराज जी में विश्वास बढ़ गया। अब शाइस्ती खान ने बहुत ज्यादा स्वराज की टेरिटरी रैवेज कर चुका था, बहुत ज्यादा जो परेशानी लोगों को दे चुका था, और बहुत ज्यादा लॉस भी लोगों को हो गया था। तो इसको तो भरना ही था, तो इसको कैसे भरा जाए। तो शिवाजी महाराज जी ने एक प्लान किया कि जो सूरत है, एक सूरत करके ट्रेडिंग सिटी था जो कि मुगल्स के अंडर था, और वहां पे बहुत ज्यादा ट्रेड हुआ करता था। वहां पे ब्रिटिश थे, डच थे, फ्रेंच थे, सारे एनिमीज अपने, क्योंकि सारे बाहर के लोग हैं। और वहां पे मैक्सिमम, ये सिटी जो है मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करता था मुगल्स के लिए, और रिच सिटी था। तो महाराज जी ने इस पे मार्च किया। वहां का जो सरदार था इनायत खान, सूबेदार था इनायत खान, वो अच्छा रेजिस्टेंस नहीं दे पाया, और महाराज जी ने वहां से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वेल्थ एक्वायर की। लेकिन एक
महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि एक आदर्श राजा होता है वो कॉमन लोगों को परेशान नहीं करता है। जैसे शाहिस्ते खान ने पुणे के आजू बाजू में एरिया में लोगों को परेशान किया, वैसे शिवाजी महाराज जी ने कभी भी सूरत में कॉमन लोगों को परेशान नहीं किया। उन्होंने जो चीजें लेनी थी वो सिर्फ गलत लोगों से ही ली, जो गलत तरीके से जमा कर रहे थे उनसे ही ली, और उनका कैंपेन सक्सेसफुल रहा। सोचो कि औरंगजेब के नजर में एक छोटा सा राजा एम्परर औरंगजेब के टेरिटरी पे अटैक करता है और वो सक्सेसफुल होता है, तो इसकी वजह से औरंगजेब की प्रेस्टीज है उसको भी ब्लो लगा। जब जब औरंगजेब के प्रेस्टीज को ब्लो लग ही चुका था तो वो बौखला गया, और उसने अपना जो सबसे एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस जनरल था मिर्जा राजा जयसिंह, उसको शिवाजी महाराज जी को टैकल करने के लिए, जो पावरफुल सरदार था, उसको भेजा। जयसिंह पुणे आया और उसने शिवाजी महाराज जी के अगेंस्ट जो फोर्सेस थी, अपनी मिलिट्री फोर्सेस, उसको भेजना चालू कर दिया। उसने पोर्तुगीज को जो गोवा में थे, वसई में थे, डच तो जो वेंगुर्ला में थे, जो ब्रिटिश थे सूरत में, और सिद्दीस थे, उनको बोला, जंजीरा जो कि जंजीरा में थे, उनको सजेस्ट करना चालू कर दिया कि आप जो नेवल जो दरिया से अटैक करो शिवाजी महाराज जी पे। जयसिंह ने एक प्लान बनाया, उसके थ्रू उसने जो शिवाजी महाराज जी के टेरिटरीज पे अटैक करके कुछ फोर्ट्स जो है वो अपने अपने काबू में ले लिए, और फिर वो शिवाजी स्वराज के अगेंस्ट फोर्सेस भेजने लगा। उसने सेम काम किया, जैसे शाहिस्ते खान ने टेरिटरीज रैवेज करनी चालू की, वैसे इसने भी टेरिटरीज रैवेज चालू कर दी। फिर जयसिंह और दिलेर खान थे, उन्होंने किला पुरंदर को घेर लिया, और फिर जब ये किला जो पुरंदर था, वहां के मुरारबाजी देशपांडे थे, वो बहुत अच्छे से उन्होंने लड़ा दिया, बहुत अच्छे से इसके अगेंस्ट उन्होंने गए, और वो हीरो की डेथ मरे, एक वीरतापूर्ण उनको मरण आया। और फिर जब शिवाजी महाराज जी को सिचुएशन का सीरियसनेस समझ में आया कि अब इतनी बड़ा जयसिंह की आर्मी है और हम इससे नहीं लड़ पाएंगे, तो शिवाजी महाराज जी ने उसके साथ एक ट्रीटी की, और इस ट्रीटी को जून 1665 में वो जी की आगरा विजिट और एस्केप के बारे में। तो ये एक बहुत ही करेजियस स्टोरी है शिवाजी महाराज जी की, जिसमें जब ट्रीटी ऑफ पुरंदर हो गया तो जयसिंह ने जो है जयसिंह मिर्जा राजा जयसिंह, उन्होंने आदिल शाही के अगेंस्ट अपना कैंपेन चला लिया, और शिवाजी महाराज जी ने इसमें उनकी हेल्प की, पर ये जो कैंपेन है सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर जयसिंह और औरंगजेब को लगने लगा कि शिवाजी महाराज जी को जो डेक्कन का पॉलिटिक्स है उसमें से कुछ टाइम के लिए दूर रखना चाहिए, इसलिए जयसिंह ने प्रपोज किया कि शिवाजी महाराज जी है वो आगरा जाए और एम्परर औरंगजेब की भेंट ले, और उनकी सेफ्टी की गारंटी जो है वो मिर्जा राजा जयसिंह ने ले ली। लेकिन फिर भी वो जो औरंगजेब है विश्वासदायी नहीं था, इसलिए शिवाजी महाराज जी ने अपने जो कुछ सहकारी थे उनको साथ में लिया, और वो ट्रस्टेड सहकारी थे, उनको साथ में लिया, और वो आगरा गए। जब शिवाजी महाराज जी आगरा पहुंच गए, उसके बाद में औरंगजेब ने उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, ना ही उनका अच्छे से ऑनर किया, तो महाराज जी गुस्से में आ गए। फिर उसके बाद में औरंगजेब ने उन्हें हाउस अरेस्ट में रख दिया, नजर कैद में रख दिया। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि शिवाजी महाराज जी को वहां से तो निकलना ही था, तो उन्होंने एक प्लान बनाया एस्केप के लिए हाउस, और वो वहां से निकल पड़े आगरा से, और महाराष्ट्र पहुंच गए। और जब वो महाराष्ट्र पहुंचे तो उन्होंने आगरा में उनके जो सन थे संभाजी राजे, आगरा से निकले तब उन्होंने संभाजी राजे को मथुरा में छोड़ दिया। बाद में संभाजी राजे को वापस रायगढ़ सेफली लाया गया। इस तरीके से उस टाइम पे जब शिवाजी महाराज जी बाहर थे तब वीर माता जीजाबाई ने जो अपना स्वराज है उसका कार्य संभाला था, और उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाला था। तो जयसिंह के कहने पे महाराज जी आगरा गए, और वहां पे उनका ऑनर सही से नहीं हुआ, उनको गुस्सा आया। तो अब ये तो होना था कि शिवाजी महाराज जी मुगल के अगेंस्ट बहुत बड़ा ऑफेंसिव लेंगे, ऑफेंसिव कैंपेन चलाएंगे, और वैसे ही शिवाजी महाराज जी ने किया। उनको कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहिए था, लेकिन उसके साथ में उनको अपने फोर्ट्स चाहिए थे, अपने टेरिटरीज भी चाहिए थे,
और इसलिए उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया और उसके थ्रू उन्होंने अपने फोर्ट्स वापस लेने के लिए अपने आर्मी जो है उसको इक्विप करना चालू किया और उसके साथ में मुगल को अनस्टेबल रखने के लिए उनकी टेरिटरीज है उन पे, डेक्कन की टेरिटरीज है उन पे अटैक करना चालू कर दिया। तो महाराज ने अहमदनगर पे अटैक किया, जुन्नर पे अटैक किया, उन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स है वो वापस लिए, जैसे सिंहगढ़ को वापस लिया, पुरंदर, लोहगढ़, माहुली, करनाड़ा, रोहिड़ा और इन सब को वापस लिया। फिर शिवाजी महाराज ने सूरत पे अगेन और एक बार अटैक किया। जब वो सूरत से है तो उनका उनका बहुत बड़ा उनको फाइट करना पड़ा, जो कि वानी डिंडोरी जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में है यहाँ पे हुआ और महाराज ने मुगल सरदार जो था दाऊद खान उसको हरा दिया उस पे। उसके बाद में मोरोपंत पिंगड़े है, उन्होंने त्रिम्बकगढ़ है वो जो नासिक के पास में है वो कैप्चर कर लिया। उस ये सक्सेसफुल कैंपेन के बाद में सरदार जो थे तानाजी मालुसरे, मोरोपंत पिंगड़े, पोपटराव गुर्जर, उन्होंने बहुत अच्छा वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन दिया और बहुत बढ़िया ऑफेंसिव इन्होंने मुगल के अगेंस्ट लिया। कृष्णाजी अनंत सभासद एक कॉन्टेम्पररी क्रॉनिकल, उस टाइम के जो क्रोनिकलर थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया इसको कि ही मींस शिवाजी महाराज took as many as 27 forts in 4 months and earned a great reputation himself। तो सिर्फ 4 महीने में 27 फोर्ट जीतना इतना बड़ा काम किया उन्होंने और अपने लिए खुद की रेपुटेशन भी बनाई। शिवाजी महाराज जी ने बाद में स्वराज की राजगद्दी संभाली और वो छत्रपति बन गए स्वराज के। और जो सोवर्जिनिटी का सिंबल था, राज्याभिषेक है शका, दैट इज कोरोनेशन, उसकी शुरुआत की गई। महाराज जो है वो न्यू ईरा के फाउंडर बने, शक ईरा उन्होंने चालू किया और इस ओकेजन पे एक स्पेशल कॉइन मिंट किया गया, उसको होन कहा गया और कॉपर कॉइन को शिवराई कहा गया। ये होन जो था ये गोल्ड कॉइन था और कॉपर कॉइन जो था वो शिवराई था और उसपे लिखा था श्री राजा शिव छत्रपति। उसके बाद में सारे जो रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस थे उस पे राजा शिव छत्रपति ये यूज होने लगा। फिर जो कोरोनेशन है शिवाजी महाराज जी का, और वो जो है 30 साल शिवाजी महाराज जी ने स्ट्रगल किया और स्वराज खड़ा किया। तो महाराज जी को अब लगा कि स्वराज को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, एक सोवर्जिनिटी आनी चाहिए, इसलिए उन्हें खुद का कोरोनेशन कराना पड़ा और उन्होंने खुद का कोरोनेशन किया। और ये उन्होंने 6 जून 1764 को सेल्फ कोरोनेशन किया रायगढ़ पे, जो कि गागा भट्ट से करा गया। गागा भट्ट एक लर्न पंडित थे और जो राजपत्र था उस पे क्षत्रिय कुलवंत सा श्री राजा छत्रपति ऐसा लिखा हुआ था। क्षत्रिय कुलवंत मतलब क्षत्रिय कुल के राजा श्री शिव छत्रपति ऐसे इस पे लिखा हुआ था। और पर्शियन डिक्शनरी भी बनाएगी। और शिवाजी महाराज जी का कोरोनेशन था वो मेडिवल इंडिया के हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इवेंट था। और इसको जब सभासद एक्सप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं कि इट वाज नो मीन अचीवमेंट फॉर अ मराठा किंग टू बिकेम सच ग्रेट छत्रपति। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक मराठा किंग जो है वो छत्रपति बना। उसके बाद में शॉर्टली आफ्टर दिस शिवाजी महाराज जी ने 24 सितंबर 1674 को उनका सेकेंड कोरोनेशन कराया और जो निशाचालपुरी गोसावी के अंडर कराया। उस टाइम पे 2 कोरोनेशन हुआ करते थे, एक वैदिक कोरोनेशन हुआ करता और तांत्रिक कोरोनेशन हुआ करता था। शिवाजी महाराज जी ने दोनों को रिस्पेक्ट दिया और दोनों टाइप के कोरोनेशन उन्होंने अपने कराए। तो फिर बाद में शिवाजी महाराज जी ने अपने कोरोनेशन के बाद में साउथ पे फोकस किया और अक्टूबर 1677 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने साउथ की कैंपेन चलाई और उसने जो वो गोलकोंडा गए वहां पे उन्होंने कुतुब शाह के साथ बात की और कुतुब शाह के साथ में उन्होंने फ्रेंडशिप ट्रीटी की। बाद में शिवाजी महाराज ने बेंगलुरु, होस्कोट, कर्नाटका जीता, जिंजी वेलोर भी जीता जो कि आज के तमिलनाडु में है, और जो आदिल शाह की अदर टेरिटरीज है उनको भी जीता। फिर उन्होंने जो रघुनाथ नारायण हनुमंटे इनको
चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाए इस एरियाज का, जो उनके हाफ ब्रदर थे वेंकोजी महाराज, जो तंजावर में राज करते थे, उनको भी उन्होंने स्वराज की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए इंस्पायर किया। फिर वेंकोजी महाराज के बाद में जो भी रूलर्स थे तंजावर के, उन्होंने आर्ट्स और लर्निंग को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया। वहाँ पे सरस्वती महाल लाइब्रेरी है जो कि वर्ल्ड फेमस है। और इस कैंपेन में जो साउथ का कैंपेन था, शिवाजी महाराज जी ने जो जिंजी फोर्ट जो एनेक्स किया था, वो बाद में स्वराज के बहुत काम आया। जब मुगल एम्परर ने महाराष्ट्र पे अटैक किया स्वराज डिस्ट्रॉय करने के लिए, तब जब छत्रपति राजाराम महाराज है उनको साउथ में जाना पड़ा, तो ये जो किला था वो बहुत काम आया। जो जिंजी का किला था तो वो उनके बहुत काम आया। उसके बाद में जब विक्टोरियस कैंपेन जो साउथ में हो, उसके बाद में शिवाजी महाराज जी की रायगढ़ पे 3 अप्रैल 1680 को डेथ हो गई। और ये जो था स्वराज के लिए बहुत बड़ा लॉस था। बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडियन हिस्ट्री का जो आदर्शी राजा था उसकी डेथ हो गई और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इंडियन हिस्ट्री का क्लोज हुआ। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और नीचे सब्सक्राइब का बटन है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।